नमस्कार दोस्तों। आज मैं हूँ काशी नगरी के पुराने समय में और आज मैं आपको पुराने समय की काशी दिखाऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कैसे मुगल शासकों ने धन और धर्म के लालच में काशी में ज्ञान व्यापी मंदिर को तोड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं कैसी दिखती थी हमारी काशी। आप बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए उस काशी की जो आज के शोर शराबे और कंक्रीट के जंगलों से मुक्त थी। यह वह समय था जब गंगा का पानी कांच की तरह पारदर्शी था और हवा में केवल फूलों की महक और यज्ञ के धुएं की पवित्र सुगंध घुली होती थी। जैसे ही भोर का पहला तारा डूबता और पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छाती, पूरा नगर एक साथ जाग उठता था। लेकिन यह जागना किसी मशीन की आवाज से नहीं, बल्कि हजारों मंदिरों से एक साथ उठने वाले शंखनाद और भारी घंटों की गूंज से होता था। उस समय घाटों का स्वरूप आज जैसा नहीं था। वे कच्चे लेकिन बेहद भव्य और प्रकृति के करीब थे। विशाल वट वृक्षों की जड़ें सीढ़ियों से लिपटकर नदी के जल तक जाती थीं और उन सीढ़ियों पर खड़े होकर हजारों ब्राह्मण, सन्यासी और आम नागरिक अपनी कमर तक जल में डूबे हुए सूर्य को अर्घ्य दे रहे होते थे। यह दृश्य केवल पूजा का नहीं, बल्कि एक अनुशासित और आध्यात्मिक जीवन शैली का जीता जागता प्रमाण था। चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं आखिर कैसे दिखते थे काशी के घर। लास्ट में नगर को कैसे लूटा गया ये दिखाएंगे। उस युग के नगर नियोजन को देखकर आज का आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो जाए। काशी की गलियां आज की तरह संकरी तो थीं, लेकिन वे बेहद व्यवस्थित और स्वच्छ थीं। हर घर एक कलाकृति जैसा लगता था। मकानों का निर्माण नागर शैली और स्थानीय वास्तुकला के मिश्रण से होता था। घरों के द्वार पर भारी लकड़ी की नक्काशी होती थी और दीवारों पर गेरू और प्राकृतिक रंगों से मांगलिक चिन्ह बनाए जाते थे। सबसे खास बात यह थी कि उस समय शहर में कहीं भी कूड़ा या गंदगी का नामो निशान नहीं था। नालियों की व्यवस्था भूमिगत थी और हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा और एक छोटा मंदिर अनिवार्य रूप से होता था। यह वह दौर था जब अतिथि को भगवान माना जाता था और हर द्वार राहगीरों के लिए खुला रहता था। गलियों में चलते हुए आपको केवल खड़ाओं की खटखट और संस्कृत में हो रहे मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती थी। यहाँ का कोलाहल भी संगीत जैसा लगता था। चलिए दोस्तों, अब आपको काशी का विशाल ज्ञानव्यापी मंदिर की भव्यता दिखाता हूँ और लास्ट में हम मंदिर के विध्वंस को देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं उस केंद्र बिंदु की ओर जो इस पूरी सभ्यता की धुरी था, प्राचीन आदि विश्वेश्वर का मंदिर। आज जहां ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है, ठीक उसी स्थान पर कभी पत्थरों का एक विशाल पर्वत जैसा मंदिर स्थित था। यह केवल एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि भारतीय वास्तुकला का चरम उत्कर्ष था। मंदिर का मुख्य शिखर इतना ऊंचा था कि उसे कोसों दूर से देखा जा सकता था। शिखर पर लगा स्वर्ण कलश सूरज की रोशनी में ऐसे चमकता था मानो धरती पर दूसरा सूर्य उग आया हो। मंदिर का पूरा ढांचा विशाल पत्थर के ब्लॉकों से बना था, जिन्हें बिना किसी सीमेंट के केवल इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया था। हर पत्थर पर देवी देवताओं, गंधर्वों और प्राकृतिक दृश्यों की इतनी बारीक नक्काशी थी कि लगता था पत्थर बोल उठेंगे। मंदिर के आठों दिशाओं में 8 विशाल मंडप थे जो उस समय के महान राजाओं और व्यापारियों द्वारा बनवाए गए थे। मंदिर के भीतर का दृश्य तो और भी अलौकिक था। जैसे ही आप विशाल सिंह द्वार से प्रवेश करते, आपके सामने एक विशाल नंदी मंडप होता था। यहाँ विराजमान नंदी की विशाल प्रतिमा, जो आज भी उसी दिशा में देख रही है, उस समय एक भव्य छत के नीचे थी। गर्भगृह तक जाने वाला रास्ता अंधेरा नहीं, बल्कि हजारों रत्न से जड़े दीपकों की रोशनी से जगमगाता था। गर्भगृह के भीतर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित था, जो एक पन्ने या स्फटिक की तरह चमकता था। कहा जाता है कि उस शिवलिंग के स्पर्श मात्र से शरीर में एक विद्युत प्रवाह दौड़ जाता था। मंदिर परिसर इतना विशाल था कि वहां एक साथ हजारों भक्त खड़े हो सकते थे। वहां दिन रात वेद पाठ चलता रहता था और हर हर महादेव का उद्घोष इतना प्रचंड होता था कि मंदिर के विशाल खंभे भी कंपन करने लगते थे। यह वह स्थान था जहां राजा और रंक का भेद मिट जाता था। सब केवल शिव के भक्त होते थे। दोस्तों, काशी पर मुगल आक्रमण और मंदिर में लूटपाट को दिखाने से पहले काशी में धर्म के अलावा क्या क्या होता था, आइए देखते हैं। लेकिन काशी केवल धर्म का केंद्र नहीं थी। यह उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र थी। इसे सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता था। उस समय यहाँ आज जैसे स्कूल कॉलेज नहीं थे, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा वाले गुरुकुल और मठ थे। मंदिर के प्रांगण में, घाटों के किनारे और बड़े उद्यानों में बरगद के पेड़ों के नीचे कक्षाएं चलती थीं। शास्त्रार्थ यानी बौद्धिक बहस उस समय का सबसे बड़ा मनोरंजन और परीक्षा होती थी। विद्वान आपस में तर्क वितर्क करते थे और जीतने वाले को शहर में हाथी पर बैठाकर घुमाया जाता था। आर्थिक दृष्टि से भी यह युग अत्यंत संपन्न था। बनारस की गलियों में रेशम और मलमल का ऐसा कारोबार होता था जिसकी चर्चा रोम और चीन तक थी। उस समय के जुलाहे असली सोने और चांदी के तारों से साड़ियां बुनते थे, जिन्हें किमखाब कहा जाता था। गंगा नदी व्यापार का मुख्य राजमार्ग थी। बड़ी बड़ी मयूरपंखी नावें जो बंगाल
और बिहार से अनाज, मसाले, हाथी दांत और रत्न लेकर आती थीं। घाटों पर लंगर डालती थीं। बाजारों में मुद्रा के रूप में सोने और चांदी के सिक्कों का चलन था। आइए दोस्तों, आखिरी अंक में देखते हैं आखिर कैसे काशी में मंदिर को तोड़ा गया। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। काल का चक्र अपनी गति से घूमता है और इतिहास ने एक अत्यंत क्रूर करवट ली। वर्ष 1669 का वह समय आया जब मुगल शासक औरंगजेब का विध्वंसक फरमान जारी हुआ और काशी का आकाश धूल के गुब्बार से भर गया। एक दिन अचानक घंटियों की मधुर ध्वनि तोड़ने की चोट और सैनिकों की ललकार में बदल गई। वह गगनचुंबी शिखर जो सदियों से काशी का मस्तक ऊंचा किए खड़ा था, उसे धराशायी कर दिया गया। मंदिर के उन्हीं पवित्र नक्काशीदार पत्थरों और मलबे के ऊपर उसी मूल ढांचे का उपयोग करके मस्जिद का निर्माण किया गया। इतिहास गवाह है कि मंदिर की प्राचीन पश्चिमी दीवार आज भी अपनी भव्य कलाकृतियों के साथ मस्जिद की दीवार बनकर खड़ी है। किंवदंतियों के अनुसार मुख्य पुजारी ने पवित्र ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए उसे सीने से लगाया और उसी ज्ञानवापी कूप में कूद गए। आज जो विशाल नंदी हम देखते हैं, वह सदियों से उसी दिशा में मौन होकर देख रहे हैं जहां कभी भव्य गर्भगृह था। यह बदलाव केवल वास्तुकला का नहीं था, बल्कि एक सभ्यता के हृदय पर गहरा आघात था। लेकिन पत्थर टूट सकते हैं, इमारतें बदल सकती हैं, पर काशी की वह अनंत ऊर्जा और शिव के प्रति वह विश्वास आज भी उसी स्थान पर जीवित है।